अखरोट को आप सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं कह सकते। अखरोट ना सिर्फ विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, बल्कि अखरोट अपने अंदर बेशुमार तिब्बी फवायद भी रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अखरोट इस्तेमाल करने के फवायद के बारे में। ये भी बताऊंगा कि मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए अखरोटों को किस मिकदार में और किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बताऊंगा कि अगर आप ज्यादा मिकदार में अखरोटों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से नुकसान या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कौन लोग अखरोटों का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अगर वो लोग अखरोटों को इस्तेमाल करते हैं तो उनको नुकसान भी हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें, लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें। अखरोट न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। अखरोटों में मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, फास्फोरस और आयरन भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। यानी न्यूट्रिशन का खजाना है अखरोट। अखरोट आपके दिल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। अखरोटों का इस्तेमाल आपको हार्ट अटैक और दीगर दिल के अमराज से बचाने में मदद करता है। अखरोट गुड फैट से भरपूर होते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अखरोट में पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये दोनों फैट्स आपके दिल के लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं और आपके दिल को सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। अखरोट का इस्तेमाल आपके जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल हार्ट अटैक और दीगर दिल की बीमारियों की मेन वजह बन सकता है। इसी तरह अखरोट इस्तेमाल करने से आपके खून में ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कम होता है। ट्राइग्लिसराइड के बारे में बता दूं, ये चर्बी के जरे होते हैं जो आपके खून में मौजूद होते हैं। आपके खून में बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी आपके दिल की सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकता है। अखरोट का इस्तेमाल आपके दिल की शरियानों की ब्लॉकेज को दूर करता है और दौरान खून को बेहतर बनाने में मददगार रहता है। अखरोट की न सिर्फ शक्ल इंसानी दिमाग से मिलती है, बल्कि अखरोट में वो तमाम न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जिसकी जरूरत होती है आपके दिमाग को हेल्दी रहने के लिए। जो लोग बाकायदगी से अखरोट का इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग की सोचने, समझने और फैसला करने की स्पीड दूसरे लोगों की निस्बत ज्यादा तेज होती है। मेंटल हेल्थ के लिए पूरी दुनिया में अखरोट को नंबर 1 ड्राई फ्रूट कंसीडर किया जा रहा है। इसके अलावा बाकायदगी से अखरोट इस्तेमाल करने से आपकी याददाश्त भी अच्छी होती है। याददाश्त की कमजोरी का खात्मा होता है। जो लोग चाहते हैं उनकी याददाश्त बेइंतहा अच्छी हो जाए वो रोजाना अखरोटों को जरूर इस्तेमाल किया करें। अगर आप दिमागी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो अखरोट का इस्तेमाल बादाम की निस्बत कहीं ज्यादा बेहतर रहता है। दिल और दिमाग के बाद आपका जो तीसरा अहम तरीन ऑर्गन है वो है जिगर। अखरोटों का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। अखरोट इस्तेमाल करने से आपके जिगर में मौजूद जहरीले मादों का खात्मा होता है। बाकायदगी से अखरोट का इस्तेमाल आपके जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है और जरूरी न्यूट्रिशन जो आपके जिगर को चाहिए होती है उसको भी प्रोवाइड करता है। यानी अकेले अखरोट का इस्तेमाल आपके दिल, दिमाग और जिगर तीनों के लिए बेहद मुफीद रहता है। अब बात कर लेते हैं कुछ बैरूनी खूबसूरती की। अगर हम अपनी स्किन की बात करें तो आपकी स्किन के लिए भी अखरोट का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है। जो लोग बाकायदगी से अखरोट को इस्तेमाल करते रहते हैं उनकी स्किन ग्लोइंग और मॉइस्चराइज रहती है। अगर आपको स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है, आपकी स्किन पर खुश्की आ जाती है तो अखरोटों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। इंशाल्लाह स्किन की खुश्की दूर भाग जाएगी। आपको कभी दोबारा ड्राई स्किन का मसला नहीं होगा। अखरोट इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कैरोटीन पैदा होता है। कैरोटीन वो प्रोटीन है जिसकी जरूरत होती है आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रहने के लिए। जो लोग बाकायदगी से अखरोटों का इस्तेमाल करते रहते हैं उनकी स्किन रफ नहीं पड़ती और यूथफुल रहती है लंबे अरसे तक। इसी तरह अखरोट रोगनिया से भरपूर होते हैं। अखरोटों का इस्तेमाल आपकी स्किन को नरम और नाजुक और फ्रेश बनाए रखता है। अगर आप अपनी स्किन को डैमेज से बचाना चाहते हैं और लंबे अरसे तक यूथफुल रखना चाहते हैं तो अखरोट से बेहतर और कोई ड्राई फ्रूट नहीं। अखरोट इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में कैरोटीन पैदा होता है। कैरोटीन ना सिर्फ आपकी स्किन को डैमेज से बचाने के लिए बल्कि आपके बालों के लिए भी कैरोटीन बेइंतहा जरूरी है। अगर आप गंजेपन का शिकार हो रहे हैं तो महज सिर्फ अखरोटों को इस्तेमाल करके आप गंजे होने से बच सकते हैं। जी हाँ, अगर आप रेगुलर बुनियादों पर अखरोटों का इस्तेमाल शुरू कर दें तो गंजे होने से बच सकते हैं। अखरोटों का इस्तेमाल गंजेपन को रोकता है। अखरोट सेलेनियम से भरपूर होता है और सेलेनियम की कमी गंजेपन की एक बड़ी वजूहात में से एक है।
अखरोट का इस्तेमाल आपके बालों की ग्रोथ को भी तेज कर देता है, क्योंकि अखरोट खाने से आपके जिस्म में बायोटिन पैदा होता है और बायोटिन आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेइंतहा जरूरी है। यानी अखरोट को इस्तेमाल करके आप मसाइल से पाक स्किन और घने बाल पा सकते हैं। मोटापे की वजह से ना सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी मुतासिर होती है, आपके लुक्स दबकर रह जाते हैं, बल्कि मोटापा आपको कई बड़ी जानलेवा बीमारियों का शिकार भी बना सकता है। लेकिन अगर आप अखरोटों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो अखरोट आपको मोटापे से भी निजात दिला सकते हैं। अखरोट में बहुत ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं, लेकिन कैलोरीज के मुकाबले में न्यूट्रिशन कहीं ज्यादा होती है। इस तरह अखरोट इस्तेमाल करके आपको एम्प्टी कैलोरीज नहीं बल्कि विटामिन, मिनरल्स और गुड फैट्स मिलते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और वजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा अखरोट इस्तेमाल करने के बाद आपको लंबे अरसे तक भूख महसूस नहीं होती, आप कम खाना खाते हैं। इस तरह आप हेल्दी तौर पर अखरोटों के इस्तेमाल से अपना वजन कम कर सकते हैं। शुगर के मरीज ना सिर्फ अखरोट को इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि भरपूर फायदा उठा सकते हैं। अखरोट का इस्तेमाल इंसुलिन की अफादियत को बढ़ाता है और आपके लबलबे को तकवीयत बख्शता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि शुगर के मरीज लाजमी तौर पर अखरोटों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। आजकल जवानी में लोगों की हड्डियां ना सिर्फ कमजोर पड़ रही हैं बल्कि हड्डियों से रिलेटेड मुख्तलिफ मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है। पहले जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले जमाने में लोगों की बुढ़ापे तक हड्डियां और दांत मजबूत रहा करते थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी हड्डियां और दांत बुढ़ापे तक बिल्कुल ठीक ठाक रहें और आपको जिंदगी भर हड्डियों या दांतों से रिलेटेड कोई मसला ना हो, तो अखरोटों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप अखरोटों को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी हड्डियों की मोटाई कम नहीं पड़ती और आपके दांत कमजोर नहीं होते। अगर बुजुर्गों को या किसी को भी जोड़ों में दर्द रहता हो, उठना बैठना मुहाल हो, तो आपने क्या करना है, दोपहर को 5 अदद अखरोटों का इस्तेमाल शुरू कर देना है और सुबह और शाम जैतून के तेल से मसाज करनी है जोड़ों की। 15 दिन मुसलसल आपने ये अमल करना है। 15 दिन बाद आप देखेंगे कि जोड़ों का दर्द इस तरह गायब होगा जिस तरह कभी हुआ ही नहीं करता था। अखरोट का इस्तेमाल आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। इस तरह अखरोट इस्तेमाल करने से आपका हाजमे का निजाम भी अच्छा रहता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आप बहुत ज्यादा मिकदार में अखरोटों को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप बदहजमी का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि अखरोटों में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। अखरोटों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसानात से बचाते हैं। अखरोट इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है। जदीद रिसर्च में ये बात निकल कर सामने आई है कि अखरोट इस्तेमाल करने से आप मुख्तलिफ अकसाम के कैंसर से भी महफूज रहते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि अखरोटों को आपने इस्तेमाल कैसे करना है मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए। एक दिन में आपने 5 से ज्यादा अखरोट इस्तेमाल नहीं करने। ज्यादा अखरोट इस्तेमाल करने से आप मोटापे की तरफ भी जा सकते हैं और दूसरे और भी बहुत सारे नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए एक दिन में 5 से ज्यादा अखरोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट अगर हासिल करना चाहते हैं अखरोट से तो आपने निहार मुंह सुबह के वक्त अखरोट को इस्तेमाल करना है। बाजार से आपने जब भी अखरोट खरीदने हैं आपने छिलके समेत अखरोट खरीदने हैं। कभी भी अखरोटों की गिरी बाजार से नहीं खरीदनी। जब भी इस्तेमाल करें फ्रेश अखरोट को तोड़कर इस्तेमाल करें। बाजार से पहले से निकली हुई अखरोट की गिरी कभी ना खरीदें। किन लोगों को अखरोट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है या आपके जिगर में या मैदे में गर्मी बैठी हुई है, तब आप अखरोटों को इस्तेमाल करने से परहेज करें। देखें, किसी चीज को दूसरी चीज पर फोकियत नहीं दी जा सकती। हम ये नहीं कह सकते कि ये चीज उस चीज से ज्यादा अच्छी है। यही मामला तमाम ड्राई फ्रूट के साथ भी है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अखरोट सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट है तो ये गलत होगा। कोई एक ड्राई फ्रूट दूसरे ड्राई फ्रूट से ज्यादा अच्छा नहीं, बल्कि तमाम ड्राई फ्रूट्स के अपने अपने फायदे हैं और अपनी अपनी जगह तमाम ही ड्राई फ्रूट बेहतरीन हैं। लेकिन अखरोट के बारे में मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अखरोट वो वाहिद ड्राई फ्रूट है जिसकी न्यूट्रिशन का मुकाबला आप मछली से कर सकते हैं। जी हाँ, मछली को मुकम्मल ग़िज़ा समझा जाता है। मछली में तमाम वो विटामिन, मिनरल्स और वो तमाम जरूरी न्यूट्रिशन मौजूद होती है जिसकी आपके जिस्म को जरूरत होती है। मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स कंसीडर की जाती है। इसी तरह अखरोट भी ओमेगा 3 फैटी एसिड का बेहतरीन सोर्स कंसीडर किया जाता है। इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं अखरोट को मछली के साथ, और किसी भी दूसरे ड्राई फ्रूट को आप मछली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते।
एक चीज याद रखिएगा, तमाम ड्राई फ्रूट्स को कभी भी एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि फर्ज करें आप एक ही दिन 5 अखरोटों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 15 से 20 बादामों को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, 15 से 20 पिस्ता भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी तरह आप मेवा और किशमिश वगैरह को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर एक ही दिन आप इतने सारे ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करेंगे और डेली बेसिस पर इस आदत को फॉलो करेंगे, इस आदत को अपना लेंगे, तो यकीन माने आप बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे होंगे और इतनी ज्यादा कैलोरीज लेने की वजह से आपका वजन लाजमी तौर पर बढ़ सकता है। इसलिए मियाना रवि में रहते हुए ड्राई फ्रूट्स को इस्तेमाल करने की आदत अपनाएं। अखरोट से तैयार होने वाला एक स्पेशल हलवा होता है जो ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन रहता है बल्कि खाने में भी बहुत लजीज होता है। अगर आप वो हलवे की रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो लाइव बनाकर दिखाऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक भी कीजिएगा।